हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग पैरा मेडिकल एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके टॉपिक से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ से लिया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक कर सकते हैं? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। क्या ऑप्शन टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 होता है। तो आप पूछिएगा कि 24 ही क्यों होता है? क्योंकि दिन रात को मिलाकर के 24 घंटा होता है, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या 24 ही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको आता ही होगा, तो इसमें उतना कुछ बताने की तो आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रश्न का हम लोग आंसर क्या टिक कर सकते हैं? यानी कि 3:2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हम इस प्रश्न का सही आंसर टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा है, तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52 सेकेंड होता है। राष्ट्रीय गान क्या होता है? जन गण मंगलदायक जय है, ठीक ना। इसी प्रकार वाला जो हम लोग गीत जानते हैं, यह क्या होता है? राष्ट्रीय गान होता है। हालांकि गाने में हमको थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसा बताए हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ शब्द होंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं। चलिए, तो हम लोग उतना भी नहीं जाएंगे, हम इस सीधा प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? 52 सेकेंड होता है। ठीक है, तो आप राष्ट्रीय गान भी समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन किनके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है जनगण मन, और इनका संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आनंद मठ उपन्यास से यह लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? किस चीज़ को? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ, और उसी दिन हम गणतंत्र हुए। उसी दिन ही क्या हुआ कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? ठीक है, तो शक संवत को हम लोग किस तिथि से अपनाए हैं? तो इस प्रश्न के लिए हम लोग सही आंसर क्या टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 मार्च 1957 से ही हम लोग शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाए हैं।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय खेल हॉकी सुमेलित है, राष्ट्रीय पक्षी मोर सुमेलित है, राष्ट्रीय पशु शेर सुमेलित है और राष्ट्रीय वृक्ष अशोक नहीं। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक नहीं होता है, तब क्या होता है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का होता है। क्या होता है, बरगद का होता है राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए इससे थोड़ा सा कठिन सवाल कि विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, तो आपको क्या बोलना है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन इस प्रश्न का अभी आंसर क्या हम लोग टिक करेंगे, 12 जनवरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग क्या इसका यहाँ पर टिक करेंगे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब कहिएगा कि 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 के दिन ही राजस्थान के पोखरण में भारत के द्वारा परमाणु बम का परीक्षण किया गया था और उसी दिन को हम लोग याद करने के लिए हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हम लोग सही आंसर क्या दे सकते हैं, 11 मई यानी ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्या कहता है, विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो आप इसके लिए क्या आंसर टिक कर सकते हैं, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यह इसका हम लोग अलग से आपको बता दिए हैं, लेकिन इस प्रश्न का आपको आंसर क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप कहिएगा कि 29 अगस्त को ही क्यों, क्योंकि हम लोग हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही हम लोग यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद कौन थे यह हम लोग कभी अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होता है, डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और विश्व शिक्षक दिवस हम लोग 5 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं।
11 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 जून हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो मैंने आपको पीछे बता दिया है इसका आंसर। तो क्या आप आंसर बताइएगा? 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप कहिएगा कि 28 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, इन्हीं के सम्मान में हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। तो आप इसका कारण भी जान गए और यहाँ पर इस प्रश्न का हम लोग क्या आंसर टिक कर लेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यह भी जानकारी मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो इसके लिए आप क्या टिक करिएगा? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को ही हम लोग गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 सितंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसके लिए आप क्या आंसर टिक करिएगा? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और दिवस को भी हम लोग इसी प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 दिसंबर को हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इस प्रश्न का सही आंसर क्या टिक करिएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 दिसंबर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो आपको क्या बताना है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। बहुत ही बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यह हो सकता है कि यह प्रश्न का आंसर याद भी हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या ऑप्शन टिक कर सकते हैं? जयदेव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो कौन कौन सी रचना है? आंसू भी है, लहर भी है, कमायनी भी है, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाता है। तो दोस्तों यही रहे कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो कि जीके से रिलेटेड है। तो यह सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही आधारित है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर लिख लेना है और उसके बाद क्या करना है कि आपको याद भी कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया हो और जो भी आपके मन में डाउट रह गया हो, वह डाउट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए